ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सुदीपं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 3 दो संख्या 34। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न आगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित प्रत्येक इंद्रिय, हमारे जितने भी इंद्रिय है, पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित। विषय से संबंधित का मतलब क्या है? आंख और देखने वाली चीज, या मुंह और खाने वाली। तो ऐसे इंद्रिय और उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए हम जो भी हम हमारे इंद्रिय है उससे हम किसी वस्तु को चाहते हैं, नहीं किसी वस्तु को पसंद नहीं करते, तो ये राग द्वेष है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए, नहीं तो अव्यवस्था, उसका मतलब है जैसे चाहिए वैसे हम इंद्रियों का उपयोग करेंगे। तो इसलिए यहाँ भगवान बोल रहे कि इंद्रिय संयम, इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का जरूरत है। तो इसके लिए नियम है। राग द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है भौतिक विषयों से हम आसक्त अनासक्त। इसका मतलब है मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है, क्योंकि वो अड़चने बन जाएंगी। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो लोग कृष्ण भावना भावित है वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं। जो कौन है कृष्ण भावना भावित? जो कृष्ण भावनामृत में है व्यक्ति, भक्त, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता, ये ठीक नहीं लगता है ऐसे इंद्रिय विषयों में डूबना, अच्छा नहीं लगता है। तो बोलते ये झिझकते हैं।
किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो, उसका मतलब है जो व्यक्ति इतना भक्ति में प्रगति किया नहीं है, जो व्यक्ति भक्ति में प्रगति किया है वो स्वाभाविक रूप से इंद्रिय भोग का विषयों से वो दूर रहता है, क्योंकि उसको उसमें रुचि नहीं होती। और यहाँ बोल रहे जो उस स्तर तक नहीं पहुंचा है उसे क्या करना है, उसे यम नियमों का पालन करना चाहिए। यम नियमों का पालन। तो यहाँ प्रभुपाद जी इसका उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है। अनियंत्रित इंद्रिय भोग, इसका मतलब क्या है? नियंत्रित इंद्रिय भोग के लिए हमको परमिशन है। नियंत्रित इंद्रिय भोग खाना है, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों के लिए तृप्ति चाहिए, खाना चाहिए, स्वादिष्ट खाना चाहिए, ठीक है, प्रसादम दे दीजिए, ये नियंत्रित है। लेकिन जब प्रसाद को छोड़ के हम बाहर का खाना खाते हैं वो है अनियंत्रित। तो इसीलिए नियम है, मत खाओ, जो प्रसाद नहीं है उसको मत खाओ। और अगर हम अनियंत्रित इंद्रिय भोग में लगते हैं तो बंधन का कारण है। किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। फंसने की बात है ये, फंस जाते हैं हम। फंसने का मतलब क्या है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हमको अपने आप में नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो क्या होता है, हम फंस जाते हैं। फंस जाने से क्या होगा, आगे जाके दुख, कष्ट। इसलिए कृष्ण बोलते अभी आगे, विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो ऐसे जब हम हायर टेस्ट, उच्च रुचि का आस्वादन करते हैं, तभी हम ये नीचे वाले जो क्लिष्ट तुच्छ इंद्रिय भोगों को, विषयों को छोड़ेंगे हम। लेकिन जब तक हम ये उन्नत उच्च स्थिति का, एक रुचि का आस्वादन नहीं करते, हम उच्च स्तर का रुचि का आस्वादन नहीं करेंगे, तब तक हमें ये सब भौतिक विषयों से आसक्त रहेंगे हम। और जो भक्ति में प्रगति करता है उसे ये इस सब विषयों से बाहर आ जाता है वो, क्योंकि उसको उन्नत स्तर का, उच्च स्तर का रुचि का आस्वादन हुआ है। तब तक हमें इन नियमों को पालन करना है। अगर नहीं करेंगे तो भौतिक बंधन का कारण बन जाएगा। उदाहरणार्थ प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। लैंगिक जीवन, पति पत्नी, एक विवाह का एक व्यवस्था है, उसमें पति पत्नी साथ में आ सकते हैं, लेकिन ये नियंत्रित है। उसका मतलब क्या है कि विवाहेतर, विवाह से बाहर ऐसे संबंध नहीं रखनी है। और जो विवाहित है वो भी इंद्रिय भोग के लिए इस विषय में लगते नहीं। उद्देश्य क्या है, बच्चों को पैदा करने का उद्देश्य है, तभी पति और पत्नी साथ आने के लिए उनको एक्चुअली परमिशन है, नहीं तो इंद्रिय भोग हो जाता है वो। और ये इंद्रिय भोग से क्या होगा, ये अनियंत्रित है, ये नियंत्रित नहीं है। नियंत्रित इंद्रिय भोग है, बच्चे पैदा करो जितना भी चाहिए, उसके लिए पति पत्नी साथ में आ सकते हैं। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है।
अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। ये तो एक और सरल उदाहरण है, खाना, प्रसादम। तो हमें स्वादिष्ट खाना चाहिए। तो स्वादिष्ट खाना हम आरंभिक स्तर पे हमको जो भी अच्छा लगता है उसको पका सकते हैं। अनियन गार्लिक नहीं होनी चाहिए, ये सब जो नियम है उसको पालन करके पका सकते हैं, भगवान को अर्पण कर सकते हैं और खा सकते हैं जो भी चाहिए हमें। क्योंकि ये एक स्तर हद तक ये नियंत्रित है, क्योंकि प्रसाद खा रहे हम, बाहर खाने से हम दूर रह रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जब हम भक्ति में प्रगति करेंगे, फिर हम हमको जो चाहिए वो बनाएंगे नहीं, भगवान को क्या जो चाहिए वो बनाएंगे। वो प्रगति का स्तर है। जब हम प्रगति करते हैं तो ऐसे सोचते हैं, नहीं तो प्रारंभ में हम सिर्फ हाँ ओके मुझे ये चाहिए, ठीक है, बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, जो प्रसाद नहीं है वो नहीं खाऊंगा, लेकिन ये चलता है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं बना के खा लिया मैंने। इसलिए जब माताएं खाना पकाती है तो वो सोचती है, हाँ हाँ मेरे बेटे के लिए क्या चाहिए, पति के लिए क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, मेरे लिए क्या चाहिए। ठीक है, आरंभिक स्तर पे ये स्वीकृत है, क्योंकि ये नियंत्रित है। लेकिन प्रगति करने के बाद हमारे लिए हम खाना नहीं पकाते, भगवान के लिए पकाते, भगवान की संतृप्ति के लिए। वो प्रगति पर स्तर है। और ऐसे ही लैंगिक जीवन सिर्फ बच्चों को पैदा करने के कारण ही हाँ उसका उपयोग करना चाहिए। नहीं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक हो जाएंगे ये सब। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है। छूट है ये, हाँ ये छूट है, क्योंकि इंद्रियों को हम ऐसे दबा के नहीं रख सकते। उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। आ, तो जो भक्ति के अंतर्गत जो अलाउड है उन चीजों को हम देंगे। वही यम नियम है हमारे लिए। तो इसीलिए ये 4 नियंत्रक तत्वों के बारे में बताते हैं, जो भक्ति में गंभीर रूप से प्रगति करने की इच्छा रखता है तो ये 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा उसको। दीक्षा लेने से पहले मांस भक्षण नहीं, अनैतिक लैंगिक संबंध नहीं, द्यूथ नहीं, गैम्बलिंग नहीं, और मद्यपान नहीं, इंटॉक्सिकेशन नहीं। ये 4 नियम पालन करेंगे, ये बेसिक नियम है ये। और सिर्फ प्रसाद ही खाना है, बाहर का कुछ नहीं लेना है। ये सब जो व्यक्ति गंभीर है भक्ति में, वो ये सब करेगा। और ये भी ऐसे नहीं कि हमको रातों रात ये सब चेंजेस लाना है जीवन में, नहीं हो सकता। बहुत बार हमारे घर में जो लोग हैं वो सपोर्ट नहीं देंगे, तो इस सबको अच्छी तरह से मैनेज करना है हमें। मैनेज करके हमें भी आगे बढ़ना है और बाकी लोगों को भी साथ में लेके जाना है। लेकिन यम और नियम है, अगर यम और नियम का पालन नहीं करेंगे फिर वो सब जो विषय हम हमारे आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में वो अवरोधक बाधा बन जाएंगे। और यहाँ बता रहे हैं मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना है। अनासक्त रहकर, इसका मतलब क्या है कि कुछ वस्तु के ऊपर इतना राग और द्वेष है, लेकिन
फोर्सफुली हम ऐसे ही वो नहीं नहीं कर सकता, इसीलिए मैं प्रसाद खा रहा हूँ, नहीं तो मैं बाहर का पानी पूरी खाता। अभी ऐसे हम सोचना शुरू करेंगे तो फंस जाएंगे। तो पहले जब हम कर रहे हैं तो उस राग द्वेष के जो विषय है उसमें उससे थोड़ा हम निर्लिप्त होना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फंस जाएंगे फिर। क्योंकि ये तो फोर्सफुली कुछ भी नहीं कर सकते, हम किसी को भी हम फोर्स नहीं कर सकते, अपने आप को भी फोर्स नहीं कर सकते। अगर फोर्स कर रहे हैं तो कहीं जाके हम गिर जाएंगे, नहीं होगा। तो धीरे धीरे ये सब धीरे धीरे करना है। जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पीछे आने का प्रश्न नहीं है, लेकिन आगे धीरे बढ़ सकते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि सबको एक ही स्पीड में जाना है, नहीं। कोई बहुत जल्दी जाता है, कोई स्लो जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार आगे बढ़ेंगे तो पीछे आने का प्रश्न नहीं, वो महत्वपूर्ण चीज है। हम्म, अम, और अम, तो वो यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण अम, तो ये राग और द्वेष के विषयों के ऊपर भी हम आसक्त नहीं होने चाहिए। ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, उसके ऊपर ही हम इतना सोचते हैं कि फंस जाते हैं। हाँ, तो भौतिक विषयों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना हमें। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो भौतिक विषयों के ऊपर ध्यान ज्यादा नहीं देना है। कुछ विषय है हमको बहुत तकलीफ दे रहा है, ट्रबल कर रहा है, उससे मन को हटाना है, उसके बारे में और सोचेंगे हम तो फंस जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, प्रैक्टिकल है। कोई भी कुछ भी हो विषय, अगर वो हमें कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ, लेकिन अगर हम उसके बारे में ही सोचना आगे बढ़ाएंगे, आगे करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे तो क्या होगा, फंस जाएंगे, फिर कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो अगर हमें पता चल गया कि नहीं ये भक्ति के लिए प्रतिकूल है, अच्छी नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो इस विषय को दूर ही रखना अच्छा है। ऐसे एग्जाम्पल, अगर देखो, अगर सोचो किसी को गुलाब जामुन खाना है और बाहर जा रहे हैं, कहीं स्वीट शॉप देख लिया हमने और वहाँ गुलाब जामुन दिख लिया और हम वही देखते रहेंगे तो फंस जाएंगे। गुलाब जामुन दिखा, नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, रूट चेंज करो। उस विषय के ऊपर मन को केंद्रीकृत होने मत दो। अगर छोड़ेंगे, ध्यायतो विषयान पुंसान संगस्तेषु विजायते संगात संजायते कामा, कृष्ण आगे बताएंगे कैसे हम एक क्षण किसी वस्तु के ऊपर ध्यान देंगे तो फंस जाएंगे, फंस जाएंगे। हम्म तो ये यम नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। हम जब यम नियमों के बारे में बताते हैं तो लोग बहुत दुखित हो जाते हैं। अरे, भक्ति तो खुशी खुशी करने की चीज है, ये क्या है, इतना सारा रूल्स है। रूल्स नहीं होंगे तो हम हमारा जो ध्येय है वो तो पाएंगे नहीं हम। ये इसके लिए दो विषय है, श्रेय और प्रेय। श्रेय प्रेय का मतलब है जो बच्चे करते हैं ना, अभी चॉकलेट चाहिए मुझे, चॉकलेट खाने से मुझे अच्छा लगता है, ये प्रेय है, तात्कालिक सुख है। लेकिन उससे भविष्य में कष्ट आएगा, दांत कीड़े कीड़े हो जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, डेंटल प्रॉब्लम्स। तो माता पिता श्रेय के बारे में सोच रहे हैं, आगे भी उसको जाके सब कुछ अच्छा ही होना है, दांत का कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसलिए बोलते हैं नहीं नहीं अब मत खाओ, आज के लिए दुख है लेकिन कल के लिए सुख है। हम्म। तो ये सब जो नियम है वो ऐसे ही है। आज भक्ति करने में हमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है कुछ अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन आगे जाके हम असली सुख का आस्वादन करेंगे। वो करने के लिए हमारे हम अपने आप को एक अवसर देना चाहिए हमें, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए हमें। और इसीलिए ये रूल्स को फॉलो करना है हमें। अगर ये फॉलो करेंगे तो आगे जाके आनंद का अनुभव करेंगे हम।
असली आनंद। और ये नियमों को अगर हम पालन नहीं करेंगे तो आज कुछ आनंद की जैसे आनंद की जैसे कुछ हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन क्या फायदा। वो हमको असली आनंद तक लेके नहीं जाएगा, असली खुशी तक। तो इसलिए ये नियमों के बारे में हम ऐसे जो भक्त थोड़ा दीक्षा ऐसे थोड़े आगे बढ़ रहा है, उन भक्तों को हम धीरे धीरे बताते हैं कि क्या क्या है नियम, क्या करना है। लेकिन 4 नियम तो स्पष्ट है, लेकिन उससे खत्म नहीं होता कहानी। और विषय है जो मुश्किल नहीं है, ये 4 हम ठीक से पालन कर रहे तो बाकी विषय तो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन उसे भी हम बताते हैं भक्तों को, ये सब भी करो तो अच्छा रहेगा। फिर हम अच्छे रीति से भक्ति कर सकते हैं और हमारा जो ध्येय है वो पा सकते हैं। हम्म, तो भाजी और क्या बता रहे हैं। हम्म, और बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसे ही नियमों का पालन कर रहे हैं, उससे भी हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। जैसे विश्वामित्र, हाँ विश्वामित्र बड़े योगी थे। हाँ, और इतना इंद्रिय नियंत्रण, क्षमा दमा ये सब करने में इतने सारे तपश्चर्य कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, और क्या हुआ। मैंने कहा आ गई और फंस गए। तो सिर्फ नियम यम नियम से भी काम नहीं चलने का हमारे हमारा। इसीलिए हमको भक्ति साथ साथ यम नियम, क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो हमें उसमें जो आनंद का अनुभव करते हैं, वो उच्च स्तर का अनुभव आनंद है ना, उसको जब हम अनुभव करते हैं तब हमारे मन में हाँ ठीक है, ये तो ये पाने के लिए मैं ये छोड़ सकता हूँ, तो ऐसे हमारे मन में आ जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे उच्च स्तर का रुचि ही नहीं मिला हमें भक्ति में, तो इसको छोड़ने के लिए कारण ही नहीं मिलेगा हमें। और हम फिर सोचेंगे अरे ये भी नहीं वो भी नहीं, अरे क्या मजा ही नहीं है जी लाइफ में। तो और वो आनंद कहाँ कैसे मिलेगा हमें, भक्ति की कार्यों से, भक्तों के संग में भक्ति करने से, हाँ, अच्छी तरह जप करने से, और बाकी भक्तों का भक्ति का श्रवण कीर्तन ये सब करने से। लेकिन उसके लिए भी हमें अच्छे संग का जरूरत है, अच्छा संग चाहिए हमें। हाँ, ऐसे अच्छे संग में अगर हम भक्ति करेंगे तो वो उच्च रुचि का आस्वादन हो जाएगा। फिर हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो सिर्फ नियमों को लेके उसके ऊपर हम नहीं, क्योंकि इंद्रिय बहुत प्रबल है, वेरी पावरफुल। खींच लेंगे हमें, खींच लेंगे, नीचे खींच लेंगे। लेकिन जब वो खींच रहा है हमें, हमको ऊपर रहने के लिए कौन सी क्या चाहिए, वो उच्च स्तर का रुचि, भक्ति की रुचि, भक्ति का रस का आस्वादन। जब हम भक्ति का रस का आस्वादन किया है हमने, तो जब वो खींच रहे तो बोल रहे नहीं, हम बोलेंगे नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, मुझे ये उच्च स्तर का आनंद चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। अगर हमारे मन में ये बस गया ना कि मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण को पाने के लिए मुझे मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ऐसे मन में आ गया तो कुछ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। इसलिए मैं बहुत थोड़ा भगवत गीता को पढ़ाने के बाद में कृष्ण के बारे में कृष्ण के बारे में अभी आगे विषय आएंगे, लेकिन कृष्ण के बारे में सुनना है। जो जिनके पास कृष्ण देवना देवोत्तम परम पुरुष पुस्तक नहीं है, कृपा करके लीजिए और उसको रोज पढ़िए, क्योंकि कृष्ण के बारे में हमें श्रवण करनी है, उनके बारे में जानना है। फिर जब श्रवण करेंगे कृष्ण के बारे में तो उनके प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। जब आकर्षण बढ़ेगा फिर हमको मन में स्पष्ट हो जाएगा नहीं मुझे कृष्ण चाहिए। अगर मन में ये स्पष्ट हो जाता है कि मुझे कृष्ण ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, फिर ये सब इतना मुश्किल नहीं दिखेंगे हमें। ठीक है, कर देंगे, थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं है मन में, कृष्ण चाहिए ये स्थिर रूप से हमारे मन में नहीं है, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो अभी जो यहाँ भक्त है, कितने भक्तों को अपने मन में स्पष्ट है कि मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण को पाना है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं? अगर हमारे मन में ये स्पष्ट रूप से ये विषय नहीं है, अभी कृष्ण को पाने का विषय अभी स्थिर नहीं है, तो कारण क्यों, क्या है, क्यों नहीं है, क्यों स्थिर स्थिर नहीं है ये इच्छा? सबके मन में स्थिर है, मुझे चाहिए चाहिए, इस जीवन में पाना है मुझे कृष्ण को। ओके, अक्षय प्रभु, ज्ञानेंद्र प्रभु। चाहिए तो है, सब लेके, सबको लेके जाना है, अकेले जाना तो नहीं, पहले इजी है। चाहने का विषय है, फिर साथ में सबको लेके जाएंगे ना। हाँ, लेकिन हमारे मन में तो पहले होना चाहिए ना कि मुझे चाहिए चाहिए। हाँ, ये तो चाहिए। हाँ, वो तो है ना, वो होने से सब कुछ हो जाएगा। हाँ, हम्म। और बाकी भक्त तो क्या बोलते हैं? कृपांगी माता जी, मंजू। जी, जाना है कृष्ण के पास, ये तो क्लियर है, बट अभी एफर्ट्स, अभी स्टार्टिंग फेज है, तो इतना एफर्ट्स क्या क्या लेना है, कितना ले पाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। नहीं, ये ओके, एक मुख्य विषय बताना चाहता हूँ मैं। देखिए, जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं ना, ये हमारे कैपेसिटी नहीं है, हमारा कैपेबिलिटी से कर नहीं रहे हम। हम तो सिर्फ प्रयास करेंगे और भगवान कृपा दे देंगे। तो हमारे मन में जब ये इच्छा रहेगी ना कि मुझे पाना है, फिर आप जैसे आप पूछ रहे क्या करना है, हाँ ठीक है, जब करना है कितना करना है, हाँ धीरे धीरे बढ़ा के 16 माला तक करना है रोज। जब हम 16 माला तक आ जाएंगे, फिर ये करने के लिए भी, मैं जब भक्ति में आया 12-13 साल पहले, तो मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं था जब करने के लिए। और मैं से भक्तों से पूछा क्या करना है, जब करना है, ठीक है कितना, 2 घंटे तक हो जाएगा 16 माला। अरे 2 घंटे, मेरे पास 10 मिनट नहीं है, मैं क्या करूं? और भक्तों ने बताया नहीं नहीं, आप शुरू कर दो, फिर सब कुछ हो जाएगा। मैं बोला कैसे हो जाएगा, इतना मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरे शेड्यूल से 5 मिनट भी नहीं निकल रहे। नहीं नहीं नहीं, आप शुरू कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। फिर मैंने शुरू किया, फिर 15 मिनट ने मिला, ठीक है 2 माला शुरू किया, फिर 2 माला किया तो अच्छा लगा, तो मैं सोचा ठीक है 4 माला करूंगा, लेकिन समय नहीं है। कृष्ण, समय चाहिए, कृपा करके समय दीजिए। ठीक है, हो गया, 15 और मिनट आ गया, कहाँ से आ गया पता नहीं। आधा घंटा मिल गया, फिर पौना घंटा मिल गया, 1 घंटा मिल गया, 2 घंटा मिल गया, हाँ 3 घंटा मिल गया, 4 घंटा मिल गया दिन में। तो ऐसे ये जो समय किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में है। सब परिस्थिति किसके हाथ में है? उनके हाथ में है। तो हमको क्या करना है? सिर्फ इच्छा करना है, सिर्फ इच्छा। मुझे ये चाहिए, मुझे करना है, मुझे 16 माला करना है, बस। कृष्ण, आपके ऊपर अवलंबित हूं मैं, कृपा करके कृपा दे दीजिए। कृष्ण बोलते हैं तथास्तु। अगर हम बोलेंगे कृष्ण को, कृष्ण मुझे करना है लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, तथास्तु। तो ये हमारे मन के ऊपर है, इसको ही श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा का मतलब क्या है? कि हमको पूर्ण रूप से ये है, मन में है कि नहीं, कृष्ण भक्ति हमें करनी है और हर हालत में करनी है, और भगवान हमें कृपा दे देंगे। ऐसे जिसके मन में श्रद्धा है, दृढ़ विश्वास है, तो वो आसानी से कर लेंगे। ये सब भक्तों का अनुभव है, सिर्फ मेरा नहीं, सब भक्तों का अनुभव है। तो ये मुख्य विषय है, तो इसको मन में रखिए, इच्छा रखिए। और 16 माला क्या करना है? हमें 16 माला करना है रोज, ABCD। हाँ, हफ्ते में एक बार भक्तों के संग। अ, तो भक्तों के संग बहुत मुख्य है। फिर भगवत गीता भागवत श्रवण, हर दिन आधा घंटा 1 घंटा प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ना है। फिर जप, 16 माला धीरे धीरे करके, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। नहीं तो और फास्ट करनी है तो और फास्ट कर सकते हैं। और सिर्फ प्रसाद खाना है, बस इतना ये चार चार चीज करनी है बस हमें, और कुछ नहीं। और ये भी जैसे मैं कहता हूँ, एक ही बार रातों रात हम नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके 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 आगे बढ़ना है। लेकिन ये सब के लिए भक्तों का संग सबसे आवश्यक है, सबसे महत्वपूर्ण।
तो अगर पाएंगे फिर ये सब मुश्किल नहीं दिखेगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ मैं यही समाप्त करता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मतलब ये नियम पालन तो करने का कोशिश करते हैं, और समझ लीजिए कुछ टाइम तक चलता भी है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर भी। लेकिन फिर वही है, जैसे एक एग्जांपल दे तो ये खाने का भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज ऐसा रहता है जो बाहर का चीज रहता है, तो वो कोशिश करते हैं नहीं खाएं नहीं खाएं, लेकिन घर में रखा रहता है तो कई महीना तक चलते रहता है। लेकिन फिर किसी ना किसी एक दिन ऐसा आ ही जाता है कि सामने आ जाता है, तो फिर वो उस टाइम पर, उस मोमेंट पे मन को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही है, वो इसके इसे इसको उसके लिए मैंने बोला कि वो उच्च स्तर का रुचि का आस्वादन करना है, भक्ति की रस का आस्वादन करना है। और ये भक्ति का रस कैसे है ना कि वो इतना स्वादिष्ट है, जब हम उसको असली रूप से आस्वादन करेंगे फिर हमको याद आएगा। जब हम ठीक है ये भौतिक वस्तु मुझे आकर्षित कर रहे हैं, इसे ले खाना है मुझे, लेकिन तब मन में आएगा नहीं, अगर मैं ये करूँगा तो वो नहीं मिलेगा। कौन सा चाहिए मुझे, ये चाहिए कि वो चाहिए? इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब हम अकेले अकेले भक्ति करते तो ये सब हमको समझ में नहीं आएगा। जब हम भक्तों के संग में वो भक्ति का रस को आस्वादन करने के लिए, अभी देखिए कैसे एक गिलास में जूस है, ठीक है, तो एक गिलास में जूस है, अगर मैं आपको सिर्फ बूंद बूंद जूस दे रहा हूँ, आप क्या आस्वादन करेंगे उसका? हाँ, बोर हो जाएगा। अरे ये क्या बाबा, एक एक घोट क्या दे रहे हो, मुझे पूरा ग्लास दो। तो जब पूरा ग्लास पियेंगे तब हाँ वाह इतना अच्छा है, और चाहिए मुझे, और कुछ चाहिए नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि हमें थोड़ा भक्ति में थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। जब हम ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, ज्यादा करेंगे, ज्यादा आस्वादन करेंगे रुचि का, फिर हमारे मन में स्पष्ट रीति से स्पष्ट रूप से सोच आ जाएगी, नहीं नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। बाकी कुछ और करने से ये नहीं मिलेगा, कम हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए वो। और एक विषय है बहुत बहुत, मैं जब भक्ति के आरंभिक स्तर पे था मैं ऐसे ही सोच रहा था कि ये सब करने से कौन संतुष्ट हो रहा है? कृष्ण संतृप्त हो रहे हैं। मैं नियम कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। कृष्ण इससे संतृप्त हो रहे हैं। अभी मैं इसको तोड़ दूंगा तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे भगवान को संतुष्ट करने का इच्छा नहीं है मुझे, है ना? किसी को है यहाँ भगवान को अतृप्त करने की इच्छा है? नहीं प्रभु जी। फिर उस बारे नहीं। में सोचिए, जब हम किसी नियम को पालन करने में हमें मुश्किल पड़ रही है तो उसके बारे में सोचिए। अगर मैं ये नियम को पालन नहीं करूंगा, ठीक है गुलाब जामुन मेरे सामने आ गया, पहले तो खाने की चीज है तो बहुत आसान है। कृष्णा आगे जाके तीसरे अध्याय में बोलते हैं, जो प्रसाद नहीं है उसको खा के हम सिर्फ कष्ट को खा रहे हैं, पाप को ही खा रहे हैं। तो जब मैं अभी जब जो प्रसाद नहीं है उस चीज को देखता हूँ तो उसमें सिर्फ मेरा दुख ही देखता हूँ मैं, क्योंकि उसको खाने से मुझे दुख ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो पहली बात है खाने के विषय में। दूसरी बात तो ये तो प्रसाद नहीं है, कृष्ण इससे संतुष्ट नहीं होंगे, तो ये नहीं करूंगा मैं। तो खाने के विषय में ये दो चीज है, ये दोनों चीज हमारे मन में आना चाहिए। जब हम ऐसे अभी पतित हो रहे, खाएंगे हम खा लेंगे, फिर ये सोच हमारे मन में आना चाहिए। और अगर पहले तो आरंभ में कर देंगे, हम गलती कर लेंगे, फिर हमारे मन में हमको प्रायश्चित करना है, पश्चाताप करना है। अरे मैंने क्या कर दिया कृष्ण, क्षमा कर दो मुझे। आपने बोला नहीं करना है, लेकिन मुझे अपने आप पर नियंत्रण ही नहीं मिला, फंस गया मैं। कृपा करके आप और कृपा दीजिए मुझे। हाँ, और मैं इस अगले बार मैं इसको जीत सकता हूँ, इसे फंसूंगा नहीं। तो ऐसे आप मुझे कृपा दीजिए। तो पश्चाताप करना है, प्रार्थना करनी है, फिर प्रयास करनी है। लेकिन जब हम
वो रस, भक्ति का रस का आस्वादन करेंगे ना, फिर ये सब बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन कृष्ण को बोलिए मत, किसी भी परिस्थिति में कृष्ण को भूलिए मत। ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं हम, हमारे लिए नहीं। क्यों? ये सब करने से हम कृष्ण के पास जा सकते हैं, और कृष्ण बता रहे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। और हम हैं यहाँ फंस के, कुछ ऐसे छोटी मोटी चीजों में फंस गए हैं। तो कृष्ण का चेहरा हमारा सामने आना चाहिए, और कृष्ण बोल रहे नहीं मत करो। क्योंकि यही है शास्त्रों का नियम का मतलब क्या है। कृष्ण खुद बोल रहे हैं मत करो बेटा, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। जैसे हमारे बच्चे रहते हैं घर में, हम बोलते हैं उनको ऐसा मत करो, ये अच्छा नहीं है। फिर भी वो करेंगे, फिर हम डांटेंगे उनको, ए क्या है ऐसे, बड़े बता रहे, बुजुर्ग तो सुनना है। लेकिन कृष्ण जो बता रहे हम नहीं सुन रहे, और हमारे बच्चों को बोल रहे कि क्यों नहीं सुन रहे हो मेरा बात। और कृष्ण हंस रहे ऊपर, हाँ मेरा बात तो ये नहीं सुन रहा है, और बेटे को बोल रहा है। तो थोड़ा इसके बारे में सोचना है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मोक्ष प्राप्ति एग्जैक्टली कैसे मिलती है? नहीं, ओके, पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि मोक्ष का मतलब क्या है। मोक्ष का मतलब क्या है, आप क्या समझते हैं मोक्ष का मतलब? मुझे ये लगता है कि हमें नेक्स्ट बर्थ नहीं मिलता है, ये हमारी मोक्ष प्राप्ति है। मतलब हम परमानेंटली वैकुंठ धाम कृष्णा के पास जाते हैं, ये हमारी मोक्ष प्राप्ति है। ठीक है, क्योंकि मोक्ष में तो दक्षिण भारत में मोक्ष का मतलब है, वो सोचते हैं कि भगवान के अस्तित्व में एक हो जाएंगे। ऐसे ये नहीं चाहिए हमें, इसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं, ये नहीं चाहिए। जो आप कह रहे हैं सही है, मोक्ष का मतलब है भगवान का सेवा। आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में भगवान का सेवा करना है, वही मोक्ष है। और ये मोक्ष पाने के लिए ये सब कर रहे हैं हम। जो भक्ति का प्रक्रिया है, भक्ति, ये सब ABCD जो मैंने बताया, भक्तों के संग, जब भगवत गीता भागवत अध्ययन श्रवण और प्रसाद ग्रहण, तो ये 4 चीज अगर हम करेंगे तो हम मोक्ष पालेंगे, और कुछ नहीं। अगर मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जब हमारा मृत्यु आता है, मृत्यु समय हमें सिर्फ भगवान का ध्यान होना चाहिए। अगर उस मोमेंट पे हमें कुछ अलग चीज याद, उसका ध्यान होता है, तो हमें नेक्स्ट बर्थ कंपलसरी हो जाता है। और तो कैसे इसलिए करेंगे हम हम? अभी अगर हम उसके लिए अभी से भक्ति में रहते हैं, तो हमारा डेली प्रैक्टिस इतना हो जाता है कि हमें कौन से भी समय पे सिर्फ भगवान याद आ जाते हैं। करेक्ट। तो इस वजह से हमें मुक्ति मिल जाएगी। यस। अगर हम सिर्फ भक्ति में, अगर हम कीर्तन श्रवण और भागवत पढ़ते हैं, भगवत गीता का ज्ञान लेते हैं और रोज जप माला करते हैं, तो इतना काफी नहीं है क्या? काफी है, काफी है, लेकिन ऐसे ओके, इसको कैसे, मुझे अभी समझ में आ गया आपका क्वेश्चन। अभी देखिए, अभी एक चूल्हा है, क्या बोलते हैं, फायर है, अग्नि है। अगर एक तरफ से हम उसके ऊपर घी डाल रहे हैं, है ना, तो ये सब जप करना, भागवत गीता भागवत श्रवण, ये सब जो है वो उसके ऊपर घी डालने का समान है। और एक और हाथ से हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर पानी डालेंगे। क्या फायदा? तो पानी डालने वाली चीज नहीं करनी हमें, और हमें समझना चाहिए कि क्या है पानी डालने का मतलब क्या है। जब अभक्तों के संग करते वो पानी डालने की बराबर है। बाहर का खाना खाते तो पानी डालने का बराबर है। टीवी देखते, ऐसे एंटरटेनमेंट करते, इंद्रिय भोग करते, पानी डाल रहे हैं। तो फिर वो जो जप कर रहे, श्रवण कर रहे, ये सब का मतलब क्या हुआ? अभी देखिए, ये सब क्या है ना, जब हम श्रवण कर रहे हैं और कृष्ण बता रहे इंद्रिय भोग नहीं करनी और ये नियम पालन करने, तो हम उसका श्रवण कर रहे हैं और दूसरे दूसरे साइड पे श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जो चाहिए वो कर रहे हैं, क्या फायदा? तो ये जो 4 विषय है ना, इसको हम सतत रूप से हम करेंगे तो
फिर भगवान का याद आ जाएगा। और कृष्ण बोलते हैं भागवत में, अगर भक्त मेरा याद नहीं करेगा, मैं उसका याद करूंगा, मैं उसका याद करूंगा, मैं उसको लेके जाऊंगा। भगवत गीता में बताते हैं कृष्ण। जो ऐसे सततम कीर्तन, तो सतत रूप से जो भगवान का सेवा कर रहा है, उसको भगवान आके लेके जाएंगे। लेकिन अगर हम बाकी चीजों में हम डूब जाते हैं, विशेष रूप से बहुत सारे लोग भक्तों के संग नहीं मिलता है, और अभक्तों का संग तो इतना ज्यादा है। कहीं भी जाओ अभक्त ही अभक्त है। जो भक्त नहीं है उनका संग करने से क्या होगा, उनसे प्रभावित हो जाएंगे हम सूक्ष्म रीति से। मन के पीछे है बैठा है विषय, ये चाहिए वो चाहिए, तो हमको पता भी नहीं है ये सब विषयों से हम प्रभावित हो रहे हैं। और वो कैसे पता चलेगा, हम जब सो रहे हैं स्वप्न में देखते हैं या कोई कुछ, तो हमारे मन में जो विषय है वो हम जब कर रहे हैं तो ये विषय सब ऊपर आना शुरू कर देता है। तो इस सब से दूर रहने से क्या होगा कि हम जो भी भक्ति कर रहे हैं वो घी के ऊपर पानी नहीं डालेंगे हम, तो फिर भक्ति का वो जो अग्नि है वो बहुत अच्छी तरह से वो बढ़ेगा। धन्यवाद प्रभु जी। और एक क्वेश्चन था मेरा, हमसे अगर घर में कुछ इंसेक्ट्स हो जाते हैं या कुछ चींटियां होती है, एंड्स हो जाते हैं या कुछ कॉकरोच, की अननेसेसरी हमको उनको मारना पड़ता है, तो ये इस चीज से कैसे डील करें? या तो इसमें दो चीज है। एक तो रिपेलेंट है। रिपेलेंट का मतलब है वो दूर भगाएगा, वो अंदर आने के लिए नहीं छोड़ेगा। क्या करना है हमें, पहले तो एक बार तो मारना पड़ेगा क्योंकि नहीं किया हमने। एक बार मारेंगे, फिर उसके बाद में रिपेलेंट्स का सहायता लेके कैसे करना है कि वो अंदर ही नहीं आएंगे, ऐसे करना है। और जो अभी है ना तो करेंगे तो फिर वो अभी सब घरों में करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो सब आके एक बार डालते हैं वो उस मेडिसिन, सब मर जाते हैं। फिर उसके बाद में उस मेडिसिन के कारण वो बाहर नहीं आते या घर से बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे कुछ व्यवस्था करनी है जिससे हम रोज रोज नहीं मार नहीं रहे। तो पहले क्या करते थे, हर घर में ये मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं, कौडंग को भी क्या बोलते हैं हिंदी में? गोबर। गोबर। तो गोबर से सब लगाते थे, डालते थे ना। वो गोबर से क्या होगा, वो एंटी रिपेलेंट है वो, तो सब इंसेक्ट जो भी है अंदर घर के अंदर ही नहीं आते। लेकिन अभी ये सब हम नहीं कर सकते, तो आर्टिफिशियल। और ये भी मच्छर मारने का भी ना, मच्छर मारने से बेहतर है कि मच्छर को भगाओ। तो ये कछुआ क्या था वो, क्या बोलते उसको, मस्कीटो कॉइल। हाँ। हाँ, तो आजकल वो नहीं है, आजकल ये गुड नाइट आ गया। ये गुड नाइट मारने वाली चीज है। नहीं तो बैट लेते हैं लोग, बैट लेके बैठते हैं मारने के लिए। तो ये सब नहीं चाहिए। जो भगा सकता है वो अच्छा है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, भगा सकते हैं। जो भी सोल्यूशन है भगाने के लिए, उससे कुछ पाप नहीं लगता। लेकिन मारने वाली चीज है, पाप लगता है। धन्यवाद प्रभु जी। ओके जी, और का कुछ और? ठीक है। तो यम नियमों के बारे में याद रखिए। कृष्ण प्रसन्न होंगे अगर हम यम नियमों को पालन करेंगे, तो नहीं करने से हम फंस जाएंगे और कृष्ण नहीं मिलेंगे हमें। जिनको कृष्ण चाहिए उनके मन में ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो भी नियम है मैं सब कुछ पालन करने के लिए तैयार हूँ, और भगवान को पाने के लिए मैं पूर्ण रूप से सिद्ध हूँ। तो इसके साथ हम आज का शो में ही खत्म करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौरव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी।